बाल मित्रों नमो नमः। आज हम इस कहानी के माध्यम से आपको जो बताने जा रहे हैं, यदि आप उसको अपने जीवन में उतारोगे तो आपका हमेशा कल्याण ही होगा। एक राजा था। राजा बहुत ही धर्मात्मा था, पुण्यवान था, शीलवान था। उसका एक नियम था कि वो हमेशा अपने राज्य में विद्वानों को, ब्राह्मणों को, साधु संतों को खिलाया करता था। हमेशा वो भंडारे का आयोजन किया करता था। इस तरह से कुछ दिन व्यतीत हो गए। एक दिन राजा ने भंडारे का आयोजन किया। संयोगवश उसी समय आकाश मार्ग से एक चील अपने पंजों में एक सांप को पकड़े हुए ले जा रही थी। लटके हुए सांप के मुंह से 2-4 बूंदें विष की भंडारे के भोजन में गिर गईं। राजा सभी लोगों को पंक्ति में बैठा करके अपने हाथ से परोस करके प्रेम पूर्वक खिलाया, लेकिन उस दिन उस अन्न को ग्रहण करने से खाने वाले सभी लोगों की तत्काल मृत्यु हो गई। इससे राजा बहुत दुखी हुआ। राजा को लगा कि इतना मैं पुण्य करता हूं तो यह क्या हो गया। राजा ने इस विषय में समस्त प्रजाजनों से, उपस्थित मंत्रियों से पूछा, लेकिन किसी ने कुछ भी जवाब नहीं दिया। राजा के मन में एक विचार आया कि जब आज हमसे इतना बड़ा पाप हो गया है तो फिर मैं अपने इस शरीर को धारण करके क्या करूंगा। अतः राजा ने भी उसी अन्न को खा करके मर जाने का निश्चय किया। परंतु मंत्रियों और प्रजाजनों के कहने से राजा मान गया। लेकिन राजा इसी पाप के कारण, अपयश के कारण चिंताग्रस्त होकर के कुछ समय में स्वर्गलोक को प्राप्त हुआ। उसके बाद जब ये सभी जीवात्माएं यमराज के लोक में गईं, अब वहां पर यह विचार उत्पन्न हुआ कि भाई जिसके कारण से मृत्यु हो गई है उस जहर को देने वाला कौन है। लेकिन कोई निर्णय नहीं कर पा रहा था कि किसके कारण से मृत्यु हुई। कारण राजा ने तो जहर दिया नहीं, भंडारी ने भोजन में जहर मिलाया नहीं। सर्प चील का भोजन है, वो अपने भोजन को ले जा रही थी, और सांप लटका होने के कारण, परवश होने के कारण उसके मुंह से 2-4 बूंदें विष की गिर जाना, यह कोई ताज्जुब की बात नहीं थी। इसलिए इसमें कोई भी दोषी दिखाई नहीं पड़ रहा था। अब यमराज ने कहा कि भाई अभी दोषियों को ढूंढने के बजाय ये जितनी जीवात्माएं हैं इनको इनके कर्मों के अनुसार इनको फल दिया जाए, इसका निर्णय बाद में होगा। कुछ समय व्यतीत हुआ। राजा का लड़का राजा बना और उसने भी ब्राह्मण भोजन का, संत भोजन का आयोजन किया, भंडारे का आयोजन किया। और जब उधर से संत महात्मा ब्राह्मण लोग भोजन करने के लिए राजा के यहाँ आ रहे थे, तभी एक व्यक्ति रास्ते में आया और उसने कहा, विप्रवर, साधु महाराज, आप कहाँ जा रहे हो। सभी लोगों ने कहा, भाई हमारे राजा के यहाँ भोजन का निमंत्रण है, भंडारे का आयोजन है, उसी में हम लोग भोजन करने के लिए जा रहे हैं। उसने कहा, अरे तुम किसके यहाँ भोजन करने के लिए जा रहे हो। उसी हत्यारे के यहाँ। वो राजा जिसने इतनी बड़ी हत्या की है, इतने लोगों को मार डाला है, तुम उसके यहाँ भोजन करने जा रहे हो। क्या तुम लोगों को मालूम नहीं है कि इसी राजा के पिताजी ने कितनी हत्याएं कर दी, कितने लोगों को खिला करके मार दिया। लेकिन ब्राह्मण लोग, संत लोग भोजन करने के लिए चले गए और उधर यमलोक में बैठे हुए यमराज और उनके सभासद इस बात को देख रहे थे। उन लोगों ने कहा, महाराज मिल गया। यमराज ने कहा, क्या मिल गया। बोला, दोषी मिल गया। बोला, कौन है दोषी। बोले, ये निंदा करने वाला दोषी है। मित्रों, इस कहानी के माध्यम से हम आपको यही बताना चाहते हैं कि आप किसी की भी कभी भी निंदा मत करें। निंदा करना
अपने पुण्य को क्षीण करने का सबसे बड़ा काम है। कारण इसमें हम कार्य तो नहीं करते, लेकिन किए हुए सत्कार्यों की निंदा जरूर करते हैं तो उसके अपयश के भागी होते हैं। जिस तरह से कि समस्त जीवों की, समस्त प्राणियों की हत्या का पाप उस बेचारे व्यक्ति को लग गया जिसने कुछ भी नहीं किया था। अतः बाल मित्रों, आप लोग भी अपने जीवन में भूल करके भी कभी भी किसी की भी निंदा करने का, चुगली करने का प्रयास ना करें। अस्तु, नमो नमः।